हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे की एजुकेशन और मैरिज में जो बड़े खर्च होते हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे हो सके। इसके लिए पेरेंट्स दो बड़ी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो है LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना के डिफरेंस की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना में से कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर हो सकती है, और इनमें से कौन सी पॉलिसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट पॉलिसी से ना हो पाए, और जिस पर्पज से आपने पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है या चाइल्ड मैरिज है, शायद वो भी पूरा ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो चाइल्ड के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की डिटेल नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पेमेंट टर्म 14 साल की है। मतलब इस सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 14 साल तक प्रीमियम पे करना है और इसमें मेच्योरिटी 21वें साल में मिलती है। LIC की कन्यादान पॉलिसी, जो कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी का ही दूसरा नाम है, इसमें आप 13 साल से 25 साल तक की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। मतलब इसमें आप चुन सकते हैं कि आपको 13 साल से 25 साल तक कितने साल तक पॉलिसी चलानी है, और आपको पॉलिसी की मेच्योरिटी 13 साल से 25 साल तक कौन से साल में चाहिए। LIC की कन्यादान पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म से 3 साल कम होता है। मतलब इसमें आपको पॉलिसी टर्म से 3 साल कम तक प्रीमियम देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपने 17 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, और अगर आप 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपने 22 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। अगर आप 13 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपने 10 साल तक प्रीमियम पे करना है। अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए ही है, और LIC की कन्यादान पॉलिसी आप अपने पैदा हुए बच्चे या बच्चियों दोनों के लिए ले सकते हैं। मतलब आपकी गुड़िया है तो उसके लिए आप कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आपका लड़का है तो भी आप उसके लिए कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी पेरेंट्स के नाम से ली जाती है और उसकी मैच्योरिटी पर जो बेनिफिट मिलता है वो बच्चे को मिलता है। कन्यादान पॉलिसी में लड़का या लड़की होने से प्रीमियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप सेम प्रीमियम पर दोनों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है मैक्सिमम एज का। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 से ज़्यादा की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले सकते। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट अपनी गुड़िया की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कर रहे हैं तो उस केस में 10 साल से कम की एज गुड़िया की होनी चाहिए। कन्यादान पॉलिसी पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम से लेते हैं। इसमें पेरेंट्स की एज 18 से 50 साल तक की होनी चाहिए। इसके आगे फोर्थ पॉइंट है टैक्स सेविंग का। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों पॉलिसी में मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। मतलब आपका प्रॉफिट पॉलिसी के एंड में टैक्स फ्री होगा, और पॉलिसी की मेच्योरिटी पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। इसके आगे फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट का। कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को देखता है। पॉलिसी की मेच्योरिटी को देखकर ही लोग पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं। इसमें पहले बात करते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी की, जिसमें एक फादर अपने चाइल्ड के लिए 20 साल की पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें 17 साल ही प्रीमियम पे करना है, और इसमें 20 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगा। मतलब वो यहाँ पॉलिसी की स्टार्टिंग से ही पता होता है। ये अमाउंट लगभग 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको फिक्स मेच्योरिटी में मिलता है, जो कि पॉलिसी लेते टाइम ही आपको पता होता है। मतलब अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन या मैरिज के लिए कन्यादान पॉलिसी से प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मेच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा ये पहले से ही डिक्लेयर होता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी टर्म चुनने पर वेरी करता है। मतलब अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम मतलब 25 साल के लिए कन्यादान पॉलिसी को लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, जिससे मेच्योरिटी बेनिफिट अच्छा होता है। और अगर आप छोटे पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, जिससे मेच्योरिटी बेनिफिट भी कम होता है। कन्यादान पॉलिसी में
पेरेंट्स को मैच्योरिटी अमाउंट की श्योरिटी होती है। यहाँ उन्हें इस बात की श्योरिटी होती है कि मेरे लड़के या लड़की की शादी पर मुझे इतने गारंटेड फिक्स अमाउंट की मैच्योरिटी मिलनी ही मिलनी है। मतलब यहाँ पे आप मैच्योरिटी को एक श्योरिटी फिक्स अमाउंट की तरह देख सकते हैं। अब अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है। मतलब अगर यहाँ आपको पॉलिसी की स्टार्टिंग में 8.5% का इंटरेस्ट रेट कहा गया है, तो 14 साल प्रीमियम भरने के बाद 21वें साल में जो मैच्योरिटी मिलनी है वो पूरी पॉलिसी टर्म में 8.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ श्योरिटी नहीं है। इसमें इंटरेस्ट रेट हर साल रिवाइज होते रहते हैं और कई बार एक साल में 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं। इसे आप इस चार्ट से देख सकते हैं, जिसमें 2014-15 में जब सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% का था और वो हर साल रिवाइज होते होते अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का है। मतलब जब पॉलिसी 2014-15 में स्टार्ट हुई थी और जिन लोगों ने पॉलिसी ली थी, तो उस पॉलिसी में भी ऐसा नहीं था कि उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट पर 21 सालों में 9.1% के इंटरेस्ट रेट पर मैच्योरिटी मिलेगी। इसमें हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता रहा है और अभी हर साल में 2 या 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और भी गिरता जा रहा है। इसका कारण ये है कि 2011 में मनमोहन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसमें पीपीएफ, पोस्ट की सुकन्या योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम्स, ये सभी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लिंक किया था। और अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो बैंक एफडीज के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं और साथ ही साथ जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों में बैंक के एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं और उसके साथ साथ पीपीएफ के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे हैं और ऐसे ही सीनियर सिटीजन स्कीम्स में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं। ये सभी स्कीम्स भी सुकन्या समृद्धि योजना के साथ लिंक्ड है, तो इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं। इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चांस बहुत ही कम है। अगर आप अपनी गुड़िया के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अभी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर फ्यूचर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिससे आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी में फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ फिक्स अमाउंट की श्योरिटी रहेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे थोड़ा बहुत ही बढ़कर आपको मिले और आपने बच्चे के लिए जिस पर्पस से पॉलिसी ली थी उस पर्पस में पॉलिसी की मैच्योरिटी से पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल पाए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखते हैं कन्यादान और सुकन्या पॉलिसी में होने वाले रिटर्न का। तो इसमें पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का, जिसमें एक फादर जो कि घर में एक ही अर्निंग पर्सन है और उसने अपनी गुड़िया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में गुड़िया की फ्यूचर प्लानिंग को देखकर इन्वेस्टमेंट की है। और अगर यहाँ पॉलिसी टर्म में फादर की किसी कारण डेथ हो जाती है तो यहाँ घर के किसी और मेंबर को पॉलिसी का बचा हुआ प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पॉलिसी में पॉलिसी की मैच्योरिटी तभी मिलती है जब 14 साल तक पॉलिसी में पॉलिसी का प्रीमियम पे किया होता है। और मिस हैपनिंग होने पर, फादर की डेथ होने पर अगर आगे के पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ पैसे नहीं मिलते, जिसके कारण पेरेंट्स जिन्होंने सुकन्या योजना में बच्चों की एजुकेशन या मैरिज की प्लानिंग कर कर इन्वेस्टमेंट की थी उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता। ये इस सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर बात करें एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी की, जिसमें एक फादर ने अपने लड़के या लड़की के लिए कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने इसमें 25 साल पॉलिसी टर्म रखी है, जिसमें उन्होंने 22 साल तक प्रीमियम पे करना है। और अगर वो इस पॉलिसी में पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख का लेते हैं तो पॉलिसी के एंड पर उन्हें तकरीबन 26 लाख मिलते हैं। यह मैच्योरिटी अमाउंट की गारंटी पॉलिसी की स्टार्टिंग से ही रहती है। अगर कन्यादान पॉलिसी लेने के 5 साल बाद फादर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो यहाँ आगे के 17 साल का प्रीमियम पे करने वाले घर के मेन अर्निंग पर्सन के ना रहने पर आगे के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में पेरेंट्स का इंश्योरेंस होता है। पॉलिसी में प्रपोजर जो कि बच्चे के नाम से पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, उनकी डेथ पर आगे के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। इसके साथ साथ सम इंश्योर्ड का 10%, अगर 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है तो 1 लाख हर साल जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती तब तक फैमिली को बच्चे की स्टडी
या बच्चे के पालन पोषण के लिए मिलता रहेगा। मतलब इस एग्जाम्पल में 17 सालों में टोटल 17 लाख फैमिली को बच्चे की स्टडी के लिए और मिलेंगे। यहाँ फादर ने कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया था शादी के पर्पज से, तो इसमें बच्चे की शादी के टाइम कन्यादान पॉलिसी की मैच्योरिटी से 20 लाख तक की मैच्योरिटी बेनिफिट और मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक्सीडेंट डेथ के केस में सम इंश्योर्ड के बराबर का अमाउंट डेथ होने पर उसी साल LIC से और मिल जाता है। मतलब यहाँ कन्यादान पॉलिसी में ट्रिपल बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण ये पॉलिसी पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना से बहुत ही बेहतर हो जाती है। यहाँ इस एग्जाम्पल में फादर की डेथ पर इस इंश्योरेंस पॉलिसी से टोटल इतना अमाउंट फैमिली को मिलता है, जिससे बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग में बच्चों की स्टडी और शादी के सभी तरह के खर्चे फादर के ना रहने पर पॉलिसी से होते हैं। ये मेजर बेनिफिट सुकन्या योजना में नहीं है।